हे पार्थ, आज मैं 9वां स्कंद और 10वां अध्याय गीता सुख सागर के कहने के लिए मैं जा रहा हूँ। हे पार्थ, यदि आप लोग इस गीता को ध्यान पूर्वक मन लगा करके सुनिएगा तो कलयुग से आप लोग मुक्त हो जाइएगा। श्री सुखदेव जी ने इसीलिए गीता लिखा हुआ है। ये गीता सुख सागर है। गीता अलग होता है, ये गीता सुख सागर है। इसको जान लेने से जन्म मृत्यु से मुक्त आदमी हो जाता है। तो हे पार्थ, आप लोग ध्यान पूर्वक इस गीता को भगवान का मुंह से निकला हुआ व्यास जी पहले लिए, उसके बाद में व्यास जी से सुखदेव जी लिए है। वही गीता आज मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, जो आप लोग को कोई भी जानकारी नहीं हुआ होगा, वह जानकारी मैंने आज देने के लिए जा रहा हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, खटवांग से दीर्घबाहु हुए। उन्हीं का दूसरा नाम दिलीप था। दिलीप के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए। उन्हीं राजा दशरथ के यहाँ देवताओं की प्रार्थना से हरि भगवान अपने अंश से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों से प्रकट हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र विस्तार से वाल्मीकि आदि मुनियों ने वर्णन किया है, किंतु फिर भी मैं यहाँ संक्षेप से अवर भी तुमसे उसका चरित्र वर्णन करता हूँ। सुनिए। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के जग में मारीच और अनेक राक्षसों को मारकर जग की रक्षा की, और फिर विश्वामित्र जी के साथ सीता जी के स्वयंवर में राजा जनक के यहाँ जाकर 300 दूतों द्वारा लाए हुए शिव जी के धनुष को ईख के गन्ना के तरह खेल ही खेल में खींचकर बीच में से 2 टुक करके पटक दिया, और गुणशील तथा अवस्था में अपने अनुरूप सीता जी को जीतकर मार्ग में सामने आते हुए परशुराम जी को घमंड को चूर चूर कर दिया। अयोध्या पहुंचकर राजाभिषेक के साथ विघ्न करने वाले सौतेली माता कैकेयी के कारण से पिताजी की आज्ञा मानकर सीता और लक्ष्मण के सहित राज को छोड़कर वन को चले गए। तब वहां वन में काम बुद्धि से आई हुई रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसे कुरूप बना दिया। इसके बाद खर, दूषण और त्रिशिरा आदि 14,000 राक्षसों को मारकर दंडकारण्य में निवास करते रहे। शूर्पणखा के द्वारा सीता जी के रूप की प्रशंसा सुनकर रावण मोहित हो गया, और उसने सीता जी के हर लेने के विचार से सीता जी से राम और लक्ष्मण को दूर करने के लिए मारीच राक्षस को भगवान राम के आश्रम में भेजा।
मारीच राक्षस अद्भुत स्वनमज मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम में आकर उनको लुभाकर आश्रम से दूर ले गया। मारीच के पीछे पीछे जाते हुए भगवान राम ने मारीच को बाण से मार गिराया। मरते समय हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण इस प्रकार कहकर श्री राम जी की सी आवाज से पुकारते हुए लक्ष्मण जी को भी सीता जी से दूर कर दिया। पीछे से ताक लगाए हुए रावण ने कपट भेष धारण कर सीता जी का हरण कर लिया। मृग रूपी मारीची को मारकर लक्ष्मण जी के साथ आश्रम को लौटते हुए उन्होंने सीता जी को वहां न देखा। पीछे रावण के द्वारा सीता जी के इस प्रकार हरे जाने पर उन वियोग से दुखी होते हुए श्री राम स्त्री संगियों को दुख दिखाते हुए लक्ष्मण जी के साथ वन में इधर उधर घूमने लगे। आगे सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करके मरते हुए जटायु को देखा। जटायु गिद्धराज का श्री राम ने पुत्र की भंती दाह संस्कार किया। आगे चलते चलते कम्बंध नामक राक्षस को मार कर सुग्रीव आदि बानरों से मित्रता की। सुग्रीव के शत्रु बाली को मारा और बानरों से सीता का पता लगाकर उनकी सेना लेकर समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां लंका में जाने के लिए 3 रात्रि तक समुद्र से मार्ग मांगते रहे, किंतु जब 3 रात्रि उपवास करके पड़े हुए राम जी के पास समुद्र न आया तो राम जी को बड़ा क्रोध हुआ। उनके क्रोध के डर के मारे समुद्र भेंट लेकर श्री राम के पास आकर बोला, हे भूमन, हम लोग अपनी जड़ बुद्धि के हैं, मैंने आपको नहीं पहचाना कि आप साक्षात आदि पुरुष है। हे श्री राम, आप जल के ऊपर होकर स्वतंत्रता से लंका का पधारिए और दुष्ट रावण का संहार कीजिए और सीता जी को प्राप्त कीजिए। हे वीर, यह मेरा जल आपको किसी प्रकार जाने में रोक टोक बाधा न कर सकेगा। परंतु हे भगवान, फिर भी आप अपने जस के विस्तार के लिए सेतु बांधने की कृपा करें। भगवान राम ने समुद्र के कथानुसार समुद्र के ऊपर पर्वतों की शिखरों से सेतु बंधवाकर सुग्रीव, नल, नील, हनुमान आदि बानरों के साथ विभीषण द्वारा दिखाई हुई लंका में प्रवेश किया। लंका बानरों की सेना के मारे थरथराने लगी। रावण ने बानरों से घिरी हुई लंका को देखकर निकुंभ और कुंभ और धूमाक्ष और दुर्मुख और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजा। युद्ध में सब जब मारे गए तब राक्षस राज रावण अपनी सेना को मरी हुई देख स्वयं पूषक विमान में बैठकर युद्ध करने के लिए श्री राम जी के सामने आया। भगवान रामचंद्र जी ने इंद्र के भेजे हुए मालती सारथी से युक्त रथ में बैठकर युद्ध के लिए डटे रावण को और बड़ी बुरी तरह से पटकारा और पीछे से सीता जी के हर लेने के उसके नीच कर्म को
बड़ी निंदा की और फिर तीक्ष्ण बाण चलाकर उसको मार गिराया। जब वह मारा गया तो उसके सब राक्षस दल में हाहाकार मच गया। मंदोदरी आदि सब स्त्री लंका से बाहर निकलकर रोने डकराने लगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, रावण के मारे जाने के बाद भगवान श्री राम की आज्ञा से विभीषण ने उन सबकी अनंत शिष्ट क्रिया की। लक्ष्मण जी अशोक वाटिका में जाकर सिंसुपा वृक्ष के तले बैठी हुई वियोग के दुख से अत्यंत दुबली पातली सीता जी को राम के पास ले आया। राम जी सीता जी को लेकर लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान के साथ पुष्पक विमान में बैठे और इधर विभीषण को लंका का राज तथा एक कल्प तक आयु देकर अयोध्या पुरी को चल दिए। अयोध्या को जाते हुए भगवान राम ने सुना कि भरत जी अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में निवास कर रहा है। जटा रखाए हुए पृथ्वी में शयन करते हुए